आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ हूं रोमी केरनी। और जिस तरीके से पीएचई डेली वर्कर्स की बात करें या कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन की बात करें तो कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि रविंदर रैना जो है इनके पास पहुंचे थे, इनसे बातचीत की, परंतु उसके बाद भी इन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो है वो बंद नहीं की है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल रविंदर रैना जी आए, यहाँ पर उन्होंने फिर एक आश्वासन दिया आपको और उसके बाद भी आप अपनी भूख हड़ताल से नहीं उठे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, ऐसा है कि पहले हमारी जो 48 दिन स्ट्राइक हुई थी, उस स्ट्राइक के बाद हमने बीजेपी ऑफिस का कार्यालय का घेराव किया था 7 नवंबर को। तो वहाँ से स्टेज से ही रैना साहब और हमारे जो साथी सभी थे, तो उन्होंने वहाँ से कॉल की थी गवर्नर साहब ने कहा कि 11 नवंबर को आप 10 बजे आ जाइए। तो 11 नवंबर को हमारी जो 5 मेंबर टीम थी, हम गवर्नर गए और ये हमारे साथ एज ए गवाह गारंटर बन के गए थे जुगल किशोर शर्मा जी और रविंदर रैना जी। तो वहाँ पे जो एलजी साहब से हमारी तमाम डिटेल में बातचीत हुई, वो कई बार हम मीडिया में बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन चल रही है, तो मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे बैठा हूँ, तो मैं अभी कोई फैसला आपको नहीं दे सकता। लेकिन ये पीएचई का जो मसला है, ये जल जीवन मिशन की जो पोस्टें हम क्रिएट करेंगे और 2-3 दिन में एक मैं कमेटी बनाऊँगा। जितने डिपार्टमेंट ने 28 डिपार्टमेंट हमारे साथ थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव हम गए थे वहाँ पे। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग इशू है, लेकिन मेन जो हमारा इशू था वो था रेगुलाइजेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, और जिन लोगों को 7 साल या 10 साल नहीं हुए, जो सरकार ने पहले एसआरओ बनाया, उनको मिनिमम वेजेस के हिसाब से वेजेस दिया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांडें थी। ऑल डिपार्टमेंट जो 60,909 कैजुअल लेबर है, जिसको सरकार ने 2014 में अथेंटिकेट किया था, ये लोग लीगली ये काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। ये हमारी सारी एलजी साहब से बात हुई थी और तब ये दो हमारे जो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी और रविंदर रैना जी गवाह गारंटर बने थे। जाने का हमारा रास्ता समझो, चैनल समझो, पुल ब्रिज का इन्होंने काम किया था। तो उसके बाद 3-4 महीने हो गए करीब इस बात को, तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने 12 फरवरी को एक प्रोटेस्ट, 22 फरवरी को एक प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद 12 मार्च को किया था। फिर 12 मार्च को हमने ये कहा था अगर 15 तारीख तक बजट में हमारे लिए क्लियर कट नहीं हुआ कि हमारे लिए कितना पैसा रखा गया, हमारे लिए क्लियर कट को डायरेक्शन नहीं हुई कैजुअल लेबर के लिए, तो हम 16 मार्च से चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। तो 16 से हम चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। 16-10 को जो पहली टीम बैठी थी 5 लोगों की, उसके वो 17-10 को सुबह उठी, ऐसे आज ही चल रहा है। तो पर जिस तरीके से कल रविंदर रैना जी आए तो क्या लगता था कि लगा था कि अब आप लोग भूख हड़ताल से उठ जाएंगे, पर नहीं उठे। क्या उनकी बातों पे विश्वास नहीं था? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। वो जो बात है, वो जो कड़ी वहाँ पे जो बातचीत रुक गई थी, एलजी साहब ने उसके बाद कुछ नहीं किया, तो हमें भी किसी चीज़ में विश्वास रहा था। हम तो उस चैन हंगर स्ट्राइक अपनी बात रखने का तरीका यही है, पहले हम चैन हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। अगर हमारे मसले का हल नहीं हुआ, पानी भी बंद होगा, खाली पानी बंद नहीं होगा, फिर जो 28 डिपार्टमेंट के लोग हैं, बिजली होगा, पीडब्ल्यूडी के हैं, फ्लोरिकल्चर, एग्री, जितने डिपार्टमेंट एस्टेट के हमारे साथी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपने 2-3 बार कवर किया उनको। तो हम ये रविंदर रैना जी हमें ये कहने आए थे कि मैं आपकी एलजी साहब दोबारा बात करवाता हूँ। जहाँ बातचीत रुकी है, मसला अल्टीमेटली बातचीत से हल होगा, तो मैं आपके साथ दोबारा बातचीत शुरू कराने और चलने को तैयार हूँ। तो हमें आश्वासन देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि वो कब तक इस चीज़ को पूरा करते हैं। एलजी साहब के पास जब हम जाएंगे, एलजी साहब के जाने के बाद भी जब तक हमारी डिमांड रेगुलेशन पॉलिसी की या 2 अलग जो मुद्दे हैं वो पूरे नहीं होंगे, तब तक चैन हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी। अगर एलजी साहब को टाइम देते हैं 5 दिन 10 दिन तक, तब भी हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ऑफिशियली तौर पे कोई ऑर्डर या कुछ, क्योंकि हमें बहुत से बार आश्वासन, एसआरओ 520 भी निकला था, उसको भी स्टॉप किया गया, जबकि हमारी ये डिमांड थी कि उसमें अमेंडमेंट किया जाए। 10,000 हमारी फाइल सेक्रेटरी में पड़ी हुई है। तो आप बताइए हम किस चेयर पे विश्वास करें। इसलिए हम सिर्फ ये जिसको कह रहे सिंबॉलिक छोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, इसको हमने बड़े स्केल में नहीं दिया। अगर सरकार नहीं करेगी तो ये फिर रोडों पे जाएगा, डिवीज़न बाय जाए, हर एक कस्बा शहर जो जम्मू प्रोविंस का, कश्मीर का है। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सबसे बात हो रखी है। जैसे कोई नेगेटिव अगर अप्रोच सरकार की होती है तो उसका रिएक्शन तो हम देंगे।
इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार आश्वासनों से बात नहीं चलेगी। कल रविंदर रैना जी आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, पर जब तक कोई काम जो है ऑफिशियल तौर पर यानी कि पेपर वर्क नहीं होता तब तक जो है इन्हें भरोसा नहीं होने वाला है। और सर जिस तरीके से बात करें तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अब झूठे आश्वासनों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी सामने आ जाए, जब तक कोई एक नया रूल या आपके लिए एक नई पॉलिसी जो है ड्राफ्ट नहीं करती जाती। देखिए, हमने कल भी जब ये रविंदर रैना जी यहाँ पे पधारे तो काफ़ी उनके खिलाफ स्लोगन्स भी लगे यहाँ पे, क्योंकि लोग जो हैं ये काफ़ी नाराज़ हैं। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनसे जो हमने उम्मीदें रखी हुई थी तो ये पूरे उस पर उतर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने काफ़ी अपना रोष भी उनके सामने निकाला, तो काफ़ी जवाब सवाल भी हुए उनके साथ। लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे मतलब बड़ा दुख है कि हमने जो पहले जो बात एलजी साहब के साथ जो चलाई थी आप लोगों की, वो पिछले बीच में वो 2-3 महीने का गैप पड़ा, वो कहाँ थे? वही 2-3 महीने। तभी तो हमारा ये हड़ताल पे बैठने का मुख्य कारण ही यही है कि हमारी बात शुरू होने के बाद उसके बाद ये सब कुछ भूल जाना कि वो एक एलजी साहब जो सबसे बड़ी एक चेयर है हमारी स्टेट के अंदर, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद वो आगे के नए मसले वो बना रहे हैं। लेकिन जो पिछला मसला जो हमारे साथ जो वायदा किया था वहाँ तो वो बात वहाँ पे ठप हो गई, उसके बाद हमें ये दोबारा ये यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। तो अब ये कि जब इनको मीडिया ने कुछ परसों शायद उनको कोई क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे वो भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपका क्या कहना है, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं वहाँ पे तो कोई नहीं बैठा हुआ, कौन कह रहा है कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन शाम को जब इनका कांटेक्ट हुआ हमारे रवि जी हंस जी के साथ तो इन्होंने बोला नहीं सर ये आपको पूरी न्यूज़ नहीं है, हम भूख हड़ताल पे आज तो 12 दिन हो रहे हैं, हम तो 11-12 दिन से बैठे हुए हैं। मतलब कि बीजेपी को जनता का पता ही नहीं है कि जनता के अंदर गुस्सा है, रोष है, भूख हड़ताल पे हैं या सड़कों पे हैं, बीजेपी ने शायद अपने कान आंखें बंद रखे। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने अपना माइंड नहीं मैं अभी थोड़ा टूर पे जा रहा हूँ, प्लान वाला पता नहीं कहाँ बॉर्डर एरिया, तो मैं जैसे वहाँ से आऊँगा मैं सबसे पहले हमने बोला अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं हम दोबारा हम आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है और किसके पास हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप लोग नहीं आओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो काफ़ी यहाँ पे जवाब सवाल भी हुए उनसे काफ़ी, लेकिन उन्होंने लास्ट में हमारे दोबारा एक वो जिसको बोलते हैं कि एक मीडिएटर जैसे वो पहले बने थे, तो उन्होंने गवर्नर साहब के पीए को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि वो जैसे फ्री होते हैं मैं बात कराता हूँ। तो अब ये सुनने में आया कि आज वो शायद कहीं गवर्नर साहब दिल्ली चले गए हुए हैं, तो जैसे ही आते हैं तो उनका। लेकिन एक बात हमारी यहाँ पे स्पष्ट है, हमारी जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी जो सरकार है, कि जब तक हमारा जो मसला है अगर आप उसका कोई हल करते हो तो हम इन गवर्नर का भी वेलकम करेंगे, रविंदर रैना जी की वेलकम करेंगे, क्योंकि वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो आने वाले टाइम में इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि ये अब जो पानी है वो सर के ऊपर से निकल चुका है, तो अब ये लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये अब इंश्योरेंस ये दे के तो गए हैं, तो अब देखते हैं कि अगर ये अपने इंश्योरेंस पे खरा उतरते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं उतरते हैं तो फिर हमारे लिए जो ऑप्शन होगी तो उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। वो आप लोगों को शायद अंदर से जानते भी होंगे कि गर्मी के हालात हैं, अगर ये लोग हड़ताल पे चले गए तो हमारी स्टेट में हाहाकार मच जाएगी, त्राही मच जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू के लोग परेशान हो, लेकिन अगर होंगे तो इन लोगों की वजह से होंगे, क्योंकि इनका जो आश्वासन है अगर वो झूठ के ऊपर झूठ, अब हमें बर्दाश्त नहीं है ये झूठ, अब हमें बर्दाश्त नहीं है इनका झूठ। जिस तरीके से आपके साथी कह रहे हैं कि अब झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जाता है तो आप लोग जो है पानी की सप्लाई बंद कर देंगे, लोग जो है मजबूर हो जाएंगे, त्राही फैल जाएगी, और इस पर सिर्फ इसकी जिम्मेदारी जो आप बीजेपी पे सौंप रहे हैं, क्या कहेंगे? देख मैडम, मैं आपका थैंक यू करता हूँ, लेकिन ये बात है कि अगर नहीं काम हुआ तो हम आगे के लिए बिल्कुल पानी बंद करते हैं, पानी बंद कर देंगे। आम जनता जो है वो सफ़र हो जाएगी, और उसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं है, कसूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, पर आम जनता की देखो अगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो हम क्या करें? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो हम क्या करें? जी हाँ, अगर बात की जाए तो डेली वेजर्स की बात की जाए, चाहे वो पीएचई विभाग के हों या अन्य विभागों के, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलाइज कर दिया जाए, उनके पेंडिंग वेजेस जो हैं वो रिलीज़ कर दिया जाए, परंतु इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद हर बार इन्हें एक झूठा आश्वासन दे देती है, और कल के दिन की अगर बात करें तो एक आश्वासन इन्हें मिल चुका है, जिसमें
एक बार फिर इन्हें आश्वस्त किया गया है कि अब एलजी साहब जो है इनके लिए कोई कदम उठाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कदम उठाए जाएं और ये लोग भी अपनी रेगुलाइज पॉलिसी के साथ, अपनी पेंडिंग वेजेस के साथ अपने परिवारों को जो है ठीक तरीके से चला सकें, उनके परिवारों में भी खुशहाली आए। परंतु इन्होंने ये साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि अगर इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो जम्मू का एक एक व्यक्ति जो है पानी की बूंद के लिए तरस जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।